बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात बहुत साकित थी, जैसे कायनात ने सांस रोक रखी हो। आसमान पर बादलों के साए तैर रहे थे और दूर किसी खानकाह की टूटी मेहराब से चांदनी पत्थर की सीढ़ियों पर पड़ रही थी। इसी वीरान मकाम में एक बुजुर्ग आलिम रहता था, जिनका नाम था शेख अब्दुल वहाब। वो सारी जिंदगी इल्म में डूबे रहे, मगर उनकी सबसे अजीम दौलत उनकी आजिज़ी थी। लोग कहते थे कि वो इतनी मार्फत रखते हैं कि अंधेरी रात के अंदर भी सच्चाई को पहचान लेते हैं, और इसी वजह से दुनिया के हर कोने में उनका एहतराम किया जाता था। मगर उस रात उन्हें वो हस्ती मिलने वाली थी जिसने कभी किसी इंसान को सच नहीं दिखाया, शैतान। कहानी तब शुरू हुई जब शेख अब्दुल वहाब अपनी छोटी सी मस्जिद में बैठे कुरान की आयत पर गौर कर रहे थे। उनकी इर्द गिर्द खामोशी थी, मगर अंदर रूह की गहराई में एक अजीब सी बेचैनी उतर गई। उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई साया मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ हो। वो सर उठाकर देखते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं। उन्होंने दोबारा किताब पर निगाह डाली, मगर अचानक चिराग की लो लर्ज गई। हवा चलने लगी, जबकि दरवाज़ा बंद हो गया। दीवारों पर पड़ते साए लंबे होने लगे, और फिर मेहराब के पास एक धुआं सा जमा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। शेख ने सख्त लहजे में पूछा, तू कौन है? वो वजूद हंसा, हंसी ऐसी जो इंसान के सीने में बर्फ जमा दे। मैं वो हूँ जो आदम की पैदाइश से भी पहले था और आज तक इंसान के दिल में रहता हूँ। मैं इब्लीस हूँ। शेख ने तस्बीह मजबूती से पकड़ी, मगर उनका दिल नहीं कांपा। तुझे मेरी खानकाह में क्या लाया? शैतान ने आह भरी, जैसे हजारों बरस का बोझ उस पर हो। मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ एक आलिम दे सकता है। शेख ने कहा, पूछो, लेकिन जान ले, मैं तुझे फरेब देने नहीं दूंगा। शैतान ने जमीन की धूल को उंगली से छुआ, फिर हवा में बिखेरते हुए बोला, ए अब्दुल वहाब, मैं इंसानों को बहकाता हूँ, उन्हें गुनाहों पर उकसाता हूँ, उनके दिलों में तकब्बुर भरता हूँ, और क़यामत तक मुझे यही काम करना है। मगर एक चीज़ मुझे हमेशा हैरान करती है, तुम लोगों की कुव्वत। इंसान बार बार गिरकर भी उठकर खड़ा होता है। मैं चाहे कितनी ही कोशिश करूं, वो मुआफ़ी मांगकर दोबारा पाक हो जाता है। बताओ, आखिर इंसान में ऐसी क्या ताकत है जो मेरे पास नहीं? शेख मुस्कराए, ये सवाल है या कोई चाल? शैतान ने कहकर लगाया, मैं चालें सिर्फ कमज़ोर दिलों पर चलता हूँ, तुम पर नहीं। तुमसे सच जानने आया हूँ। शेख ने तस्बीह घुमाते हुए कहा, ए इब्लीस, इंसान के पास एक चीज़ है जो तेरे पास कभी नहीं थी, नादिम होने की सलाहियत। तुमने कभी अपनी गलती पर अफसोस नहीं किया। तुमने रब के हुक्म के खिलाफ तकब्बुर किया, और फिर अपनी गुमराही पर शर्मिंदा होने की बजाय फ़ख्र किया। यही फ़र्क इंसान को तुमसे बेहतर बनाता है। शैतान खामोश हो गया। पहली बार उसकी आंखों में शिकस्त दिखाई दी। वो बोला, लेकिन इंसान फरेब खाते हैं, मैं उन्हें बहका देता हूँ। वो दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं, फिर भी वो रब के दरवाजे पर वापस आ जाते हैं। क्यों? शेख ने कहा, क्योंकि उनके दिल में उम्मीद है। तुम्हारा दिल मायूसी में डूबा हुआ है। तुम्हारा वजूद नाउमीदी है। इंसान खताकार है, मगर उसके अंदर उम्मीद रहती है कि रब उसे माफ़ करेगा। शैतान ने चौंक कर पूछा, तो क्या उम्मीद है तौबा से ज़्यादा ताकतवर है? शेख ने कहा, उम्मीद ही तो तौबा की बुनियाद है। उम्मीद न होती तो कोई इंसान हाथ उठाकर या अल्लाह भी ना कहता। शैतान ने सर झुका लिया।
मैंने हजारों साल इंसानों को बहकाया, मगर कभी ये ना सोचा कि उनके अंदर उम्मीद कैसे जिंदा है। फिर उसने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक बढ़ते हुए कहा, लेकिन ए आलम, एक बात बता। मैं इंसानों के दिल में वसवसा डालता हूँ, मैं फरेब की राहें खोलता हूँ, मैं उनके कदम बहकाता हूँ, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे हर वार को पहचान लेते हैं। मैं उनके करीब जाता हूँ तो वो दूर भागते हैं, मैं उन पर नजरें जमाता हूँ तो वो सजदों में गिर जाते हैं। मैं उन्हें कमजोर देखता हूँ, मगर वो अंदर से मजबूत निकलते हैं। ऐसे लोग मुझे शिकस्त देते हैं। कैसे? शेख ने कहा, जो अल्लाह को याद करते हैं वो कभी शिकस्त नहीं खाते। शैतान ने तेजी से कहा, लेकिन मैं भी तो रब को जानता हूँ, मैं भी तो उसकी वहदानियत से वाकिफ हूँ। शेख ने सख्त लहजे में कहा, जानना और मानना एक नहीं होते। तू जानता है मगर झुकता नहीं। इंसान झुकता है, इसलिए इंसान पाक हो जाता है। तुमने सजदा ना किया था, उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी लिखी गई थी। शैतान का चेहरा सियाह हो गया। वो बोला, मैंने झुकने से इनकार किया था, मगर मुझसे ज्यादा इल्म किसी फरिश्ते के पास भी न था। इंसान को क्या मिला? शेख ने कहा, इंसान को दो चीजें मिली, मोहब्बत और बख्शिश। तुमने दोनों से इनकार किया। तुम मोहब्बत से खाली हो और बख्शिश के लायक नहीं, और इंसान इन दोनों के साथ जीता है। शैतान के अंदर हजारों साल की आग दहकने लगी। वो बोला, मैं इंसानों को तबाह करता हूँ, उन्हें गुमराह करता हूँ, उन्हें उनकी बदअमालियों का पट्टा पहनाता हूँ, लेकिन आखिर में वो सजदा करके अपने रब से जुड़ जाते हैं। ये बात मुझे जलाती है। शेख ने ऐसा से कहा, क्योंकि इंसान का दिल फितरतन पाक होता है। तेरा दिल तकब्बुर में जला, इनकार में बर्बाद हुआ और हसद में दफन हो गया। शैतान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ए आलिम, मैंने आज तक रब से कभी कुछ ना मांगा, क्योंकि मुझे पता था कि मांगने वाला हमेशा वो होता है जो आजिज हो, और आजिज़ी मेरी फितरत नहीं। लेकिन आज मैं तुझसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। शेख ने सर उठाया। पूछ। शैतान की आवाज बदल गई। वो ना रो रहा था, ना हंस रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो थक सा गया हो। अगर मैं अगर मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देंगे? शेख ने गहरी सांस ली। ए इब्लीस, तेरे लिए एक ही शर्त है। तेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी तकब्बुर ख़त्म हो जाए तो अल्लाह तुझे माफ़ फरमा देंगे, मगर मैं जानता हूँ ये तेरे लिए नामुमकिन है। शैतान ने सर उठाया। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो रो कर बोला, हाँ, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं कभी मुआफ नहीं करूंगा। मैं इंसान से नफरत करता हूँ, इंसान की उम्मीद से जलता हूँ, इंसान की तौबा से लरसता हूँ। मैं हमेशा उसके दिल में वसवसे डालूंगा, हमेशा, क्योंकि मैं शिकस्त कबूल नहीं कर सकता। शेख ने कहा, और यही शैतानियत है। शैतान हंसा, इतनी जोर से कि मस्जिद का माहौल कांप गया। वो बोला, इंसान मेरी चालों से बच सकता है, मगर खुद से नहीं बच सकता। मैं एक लम्हे के लिए दिल में वसवसा डाल देता हूँ, बाकी काम वो खुद कर लेता है। मैं दरवाज़ा दिखाता हूँ, इंसान खुद उसमें कूद जाता है। शेख फौरन बोले, लेकिन इंसान के दिल में नूर भी है जिसे तू बुझा नहीं सकता। शैतान ने उंगली उठाई। नूर बुझे न बुझे, मैं उसे धुंधला तो कर देता हूँ। और वो धुआं बनकर गायब हो गया। मस्जिद में दोबारा खामोशी छा गई। शेख अब्दुल वहाब ने जमीन पर गरम राख का हल्का सा निशान देखा, जिस जगह शैतान खड़ा था। उन्होंने सर झुकाकर तस्बीह घुमाई और कहा, जो तकबीर से ना झुके वो कभी मुआफ़ी के लायक नहीं होता, और जो नदामत से झुक जाए उसे कभी मुआफ़ी से महरूम नहीं किया जाता। ये वाक़या इसलिए मशहूर हुआ कि शैतान ने पहली बार अपनी कमज़ोरी खुद तस्लीम की
کہ انسان امید رکھتا ہے جبکہ وہ امید کھو چکا تھا، اور یہی وہ سبق ہے جو انسان کو شیطان سے ممتاز کرتا ہے۔